हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं ऋषिकेश @RN क्लासेस 2025 में आपका स्वागत है। अभ्यास संख्या कक्षा 8 का अभ्यास 1 का आई आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे इसमें क्या दिया है, -1 और -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, 4 ऑप्शन दिए, इसी ऑप्शन में से कोई एक हमारा आंसर होगा, इसमें टिक लगाना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या लेंगे, इसमें कह रहा है कि ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना। तो ये कोष्टक बनाए और -1 कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद ये -1/2। ठीक है, अब इसके बाहर क्या रहेंगे, कोष्टक के बाहर 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये 1/2 हर क्वेश्चन में लेंगे। ठीक है, जो कह रहा है कि ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो ये जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे और फिर उसके बाद 1/2 इसको बाहर लिखेंगे। ठीक है, हल करते हैं इसे, -1/2। ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो इसके नीचे हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक है, तो ये कोष्टक बंद है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 1/2 इसको हम इसी प्रकार से लिखा रहने देंगे। फिर उसके बाद कोष्टक बनाए, इसके बाद इसका लासा लेंगे। लासा इसका कितना आएगा, 2। इसका क्या आएगा, 2 लासा है ना। अब उसके बाद ये, अब क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 -2। ठीक है, और इसके बाद 1 1 कम 1, ये माइनस का 1, इसमें माइनस है तो यहाँ पे माइनस लग गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस था तो 2 1 कम 2, यहाँ माइनस लगा है। उसके बाद अब कोष्टक बंद। ठीक है दोस्तों, अब क्या आएगा इसमें, 1/2 और कोष्टक में, ठीक है, माइनस माइनस का प्लस, तो 2 1 3। ठीक है, तो माइनस से चिन्ह आएगा -3/2। ठीक है, अब ये इतना आया, अब यहाँ से लिखते हैं, तो 1/2 आया और कितना आया है, -3/2। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, ये गुणे में है ना, 1/2 किस में है, ये गुणे में है, तो 1/2 गुणे -3/2। ठीक है, इसका हम कोष्टक क्या करेंगे, अब हटा देंगे, तो इसका हम गुणे में सामने सामने गुणा होता है। ठीक है, तो 1 भी आए 3, -3 आया और बटे 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर कितना आया, -3/4। ठीक है, आंसर क्या है, -3/4। तो इसमें ऑप्शन कोई दिख रहा है क्या, -3/4, ये -1/2, यहाँ पे 1/2, ये तीसरा -3/4, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो फिर सबको ये क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या दिया है हम देखते हैं। तो 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या कह रहे हैं, 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है, और ये हमको क्या दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, चलिए हल क्या दिया है, हल। ठीक है, अब सबसे पहले हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1/2। ठीक है, गुणे कोष्टक बनाते हैं, ये यहाँ 3 है और ये 4 है, तो ये और दिया है ना, इसमें क्या लगाएंगे, प्लस का 4 ना। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं, -3 -4। ठीक है, ये -3 और -4 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इसको चलो हल करते हैं। 1/2 को ऐसे ही लिखेंगे गुणे। ठीक है, गुणे में आप क्या करेंगे, 3 में से 4 गए तो -1 ना, 3 में से 4 गए तो कितना आएगा, -1। अब उसके बाद इसको हल करें, 1/2 गुणे -1 ना। अब इसके नीचे क्या रहेगा, 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, 1। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सामने सामने गुणा, तो इसका सामने सामने गुणा करते हैं, 1 1 कम 1 -1 ना। अब 2 1 कम 2, ये क्या हो जाएगा, -1/2 आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई ऑप्शन मिल रहा है, -1/2, ये चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो चौथा क्या होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, -1 और 1 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है ना। इसको अब देखते हैं, इसको सबसे पहले हल लिखेंगे ना, हल। अब क्या करेंगे, इसको
1/2। ठीक है, सबसे पहले हम 1/2 से गुणा करते हैं ना किसी भी संख्या में। अब ये क्या होगा -1 और ये 1 दिया है तो +1। ठीक है, इसको ऐसे हमने लिख लिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 1/2 गुणे इसको हम हल करेंगे माइनस प्लस के माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है। उसके बाद 1 में से 1 गए 0 ना, 0 आ गया। अब अगर कोई भी संख्या का गुणा 0 में करते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आता है 0 आता है ना। कोई भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। क्या है 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 ठीक है। इसमें क्या कहा है कि 1/3 और 1/2 के बीच की परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें देखो अब इस सबसे पहले क्या करते हैं हल। ठीक है, क्या लिखेंगे हल। तो इसको हल करते हैं तो 1/3 सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं 1/2 से गुणा करेंगे ना। इस वाली संख्या में 1/2 से गुणा करेंगे। यहाँ पे 1/2 गुणे, अब कोष्टक बनाते हैं उसको क्या लिखेंगे 1/3 और प्लस। ठीक है, 1/2 कितना हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं ना तो 1/2 ऐसे लिखा रहने देंगे इसको। ठीक है, अब क्या हो गया गुणा। इसको हल करते हैं, इसको लासा लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे लासा लेंगे। 3 और 2 का लासा लोगे कितना आएगा। सबसे पहले हम छोटी संख्या से इसको घटाते हैं करते हैं। ठीक है, तो 2 तिहाई 3 नहीं जा रहा है ना, तो 2 1 कम 2। उसके बाद अब तो 3 बचा है, 3 से काटेंगे 3 1 कम 3 और 1 तो है वो। अब देखो 2 का 2 तिहाई 6, तो इसका लासा क्या आ गया 6 ना। अब इसे हम त्रिज्या गुणा करेंगे। 2 1 कम 2 और ये प्लस है तो प्लस। अब 3 1 कम 3। ठीक है, समझ में आई इतना। अब 2 1 कम 2 और 3 1 कम 3। अब इसको आगे हल करते हैं तो 1/2 का गुणे में रहेगा। ठीक है, अब 3 और 2 कितना जोड़ लेंगे ये आएगा 5 ना। अब 5 और नीचे ये 6 इसका कोष्टक बना। इसको हम घेर देते हैं। ठीक है, इसको हल करिए 1/2 गुणे 5/6। अब कोष्टक को हटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसका हम बताए थे कि सामने सामने गुणा होगा ना। इसका इसमें करते हैं गुणा 5 1 कम 5 क्या आएगा 5 1 कम 5 और बटा 6 दूनी 12। तो ये 5/12 इसका क्या आएगा आंसर। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका 5/12। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें और 7/8। ठीक है, के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को हल से। इसको हल करते हैं क्वेश्चन को, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो जैसा हम हर क्वेश्चन में करते थे तो ऐसे 1/2 से सबसे पहले क्या करेंगे इससे गुणा करेंगे ना इन दोनों संख्याओं में। उसके बाद कोष्टक लेते हैं ना। कोष्टक लेने के बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे -7/8 ना। अब उसके बाद प्लस, इसके आगे तो कोई संख्या है नहीं, यहाँ पे क्या लगेगा प्लस लगेगा +7/8 ना। जिसके सामने कोई चिन्ह ना हो उसके सामने क्या लगेगा प्लस। ठीक है, अब इसको हल करते हैं हम तो 1/2। ठीक है, ऐसे रहेगी ये। अब उसके बाद कोष्टक 8 का लासा लेंगे कितना आएगा 8 इसका लासा आएगा ना। कितना आएगा 8 लासा आएगा इसका। ठीक है, अब उसका क्या करेंगे इसका गुणा करेंगे। देखिए इसमें क्या करते हैं जब कोई भी ये अंश होता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं अंश। ठीक है, और ये क्या होता है हर। तो इसमें अगर हर वाली संख्या समान होती है तो ऊपर वाला यदि घटता है या फिर जुड़ता है तो उसको जोड़ देते हैं, अगर घटता है तो घटा देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है हर समान है तो ऊपर वाली ये माइनस है और ये माइनस है, ये प्लस है ना, तो प्लस माइनस का माइनस होगा ना। तो ये संख्या 8 है तो इसमें 7 में से 7 गया तो क्या आएगा 0। ठीक है, 7 में 7 ये कितना आएगा 0 आएगा यहाँ पर। अब उसके बाद क्या करेंगे 1/2 गुणे। अब 0 में से 8 को भाग देंगे तो कितना आएगा 0 ही तो आएगा ना। किसी भी संख्या को 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा 0 आएगा ना। अब इसका हम इससे गुणा करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। तो इसका मान क्या आएगा 0। तो 0 इसका क्या आंसर है ना। फिलहाल यहाँ पर फिर एक बार समझा दे रहे हैं।
देखिए जैसे कोई भी हर वाली संख्या यदि समान है तो ऊपर का अगर जुड़ेगा तो जोड़ देंगे, अगर घटेगा तो घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस का माइनस। ठीक है, तो 7 में से 7 जाएंगे तो कितना आएगा 1, वो 0 आएगा ना, 7 में 7 गए 0। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है कि एक सही 3/4 और 4 सही 3/8 के ठीक बीच की परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं हल में क्या करता है कि इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले पूरे को 1/2 से पहले गुणा करेंगे ना, 1/2 से गुणा करते हैं। अब क्या लिखेंगे, एक सही 3/4 और प्लस ना 4 सही 3/8 ऐसे करते हैं ना। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर इसको पहले गुणा करेंगे ना इसमें। देखिए बता रहे 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका, देखिए 4 एकम 4 और 4 और 3 को जोड़ दो तो 4 एकम 4 3 7 7/4 ना, 7/4 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिए ये वाला, और 8 चौक 32, 8 का 8 8 2 16 8 3 24 8 चौक 32 और 32 और 3 कितना होगा 35 ना, 32 और 3 35/8 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, पहले लासा लेंगे ना, इसका लासा लेते हैं इधर 4 और 8 का लासा लेते हैं। ठीक है, एलसीएम जिसे बोलते हैं, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 4 को 8 ना, फिर उसके बाद 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 2 एकम 2 ना, देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब इसका 2 का गुणा करेंगे ना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इसका लासा क्या है 8 है ना, एलसीएम लिखते हैं 8। ठीक है, 1/2 गुणे इसको कितना है, एलसीएम 8 है ना, तो 8 लिख दिए। अब यहाँ पर देखो कैसे होगा ये, तो 4 का 4 4 दूनी 8, इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे, जितनी बार कटेगा उसका क्या करेंगे ऊपर अंश वाले में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 4 का 4 4 दूनी 8, 2 बार निकाल रहा ना, अब 2 7 14, क्या है 14 है ना। अब उसके बाद ये प्लस है तो प्लस लगा दिए। ठीक है, अब 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ो, तो 8 एकम 8, यानी 8 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसका पहाड़ा पढ़ना है, 8 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 8 एकम 8 1 आया, अब 1 का 35 में गुणा करो, तो 1 35 35, 35 एकम 35। ठीक है, तो ये क्या आ गया 35 आ गया। अब ये क्वेश्चन बन, अब इसे हल करते हैं। ठीक है, देखो इधर कितना है 1/2, कितना 1/2 गुणे, अब ये कितना आया है 14 प्लस 35। ठीक है दोस्तों, और ये 8 ना, अब इसको हमको ऐड करना है, ये क्या है जोड़ है ना, तो इसको हमको जोड़ना है। तो 1/2 गुणे, ठीक है 5 4 9 ना, अब 3 1 4 49, 35 14 49 ना। अब यहाँ पर देखना है 8 है, ठीक है 8 आया। अब इसका हम क्रिया गुणा करेंगे ना, तो 49 एकम 49, 49 एकम 49। ठीक है, अब 8 गुनाए 16, आंसर कितना है इसका 49/16। तो ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि दिया है क्वेश्चन 1/2 और -2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या, ठीक है परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। दिखाइए कि -2/3 और 1/4 के बीच स्थित है। ठीक है, इसको दिखाना है कि इस वाली संख्या के बीच स्थित है या नहीं। ठीक है, इस संख्या को हमको दिखाना है, तो इसमें चलिए करते हैं हल। ठीक है, हल में सबसे पहले हमको इस संख्या को हम लेकर हल करते हैं। ठीक है, फिर बाद में इसको हल करेंगे। तो इन दोनों का मान एक ही आना चाहिए। ठीक है, इसका मान और इसका मान एक ही आना चाहिए। तो चलिए हल करते हैं। 1/2 दिया है ना, अब गुणे कोष्टक बंद, -2/3 प्लस 1/4। ठीक है, इसको हल करेंगे दोस्तों, तो 1/2 गुणे, इसको सबसे पहले क्या लेंगे एलसीएम लेंगे ना, तो
लासा में क्या आएगा 4 3 12, इसका क्या आएगा 12, लासा है ना 12, इसका लासा आ गया है। अब देखो 3 का पहला पढ़ो, 12 से ज़्यादा ना जाए तो 3 चौको 12, ठीक है। अब 4 का ऊपर 2 में गुणा कर दो तो 4 दूनी 8 माइनस 8 ना। अब 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 आया, ऊपर गुणा कर दो 3 1 का 3, तो प्लस का 3। अब इसका क्या करते हैं 1/2 गुणे, ठीक है। माइनस प्लस का क्या होगा यहाँ पर, माइनस प्लस का माइनस होगा ना, तो 8 में से 3 गए तो -5। यहाँ -5 क्यों लग गया, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा लगता है, ठीक है। तो -5/12। अब इसका पूरा करो 1/2 गुणे -5/12, ठीक है। इसका अब हम पूरा करेंगे तो नीचे नीचे का गुणा करेंगे, ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे ना, तो 5 × 5 -5 ना बटे 12 12 12 दूना 24, क्या आएगा 24 आएगा। अब हम इसको हल करते हैं, देखते हैं कि ये इसके बराबर है क्या ना। देखिए अब दूसरा सेकंड, ये क्या था फर्स्ट ना, सेकंड हल करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे 1/2 से गुणा करेंगे ना। अब गुणा में -2/3 -2/3 ना। अब इसका आगे प्लस आएगा, प्लस 1/4 है ना दोस्तों, क्या आएगा 1/4। तो इसमें लिखते हैं 1/2 गुणे, ठीक है। अब इसके बाद लासा इसका लेते हैं तो इसका लासा कितना आएगा 12 लासा आएगा इसका ना। लासा अब आप लोग निकालना जान ही चुके होंगे, तो 4 3 12, अगर ना जानते हो लासा निकालना तो हमारे चैनल में पढ़ा है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो 4 3 12। अब उसके बाद क्या करेंगे 3 का 3, अब 3 का पहला पढ़ेंगे, 12 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 3 चौको 12, 4 आया। अब 4 का ऊपर अंश में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 माइनस का 8, अब उसके बाद प्लस 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, अब 3 1 का 3, ये हो गया 1/2 गुणे माइनस प्लस का माइनस, तो 8 में से 3 गए 5 आएगा -5, ठीक है। बड़ी संख्या के चिन्ह लग गया है। अब उसके बाद 12 आ गया ना। अब इसके बाद देखिए इसका सामने सामने गुणा करेंगे ना, सामने सामने गुणा होगा तो 12 और 2 का 12 2 कितना आ गया है 5 1 का 5 -5 और बटे 12 12 12 दूना 24। तो ये देखिए सेम मिल गया क्या -5/24 और -5/24, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये सेम क्वेश्चन मिल गया, तो हमको क्या था दिखाना था ना, तो हमको ये आंसर आ गया आपका। तो धन्यवाद दोस्तों। तो आपको कृपया समझ में आ गया होगा ये। अब हम अगला टॉपिक चलेंगे प्रश्न अभ्यास 1 का जे, ठीक है। अगले उसमें वीडियो में हम वो बताएंगे, तो उसको आप लोग देखिएगा। ये वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।